एक दिन बादशाह अकबर के दरबार में एक अजीब मामला आया। एक अमीर व्यापारी रोता हुआ दरबार में पहुंचा। व्यापारी बोला, जहांपना, मैंने अपने दोस्त को सोने के सिक्कों से भरा एक घड़ा संभाल कर रखने को दिया था। अब वो कहता है कि घड़े में सोना था ही नहीं। दरबार में हलचल मच गई। अकबर ने उस दोस्त को बुलाया। दोस्त बोला, जहांपना, उसने मुझे खाली घड़ा दिया था, मैं निर्दोष हूं। अब सच कौन बोल रहा था, यह समझना मुश्किल था। तभी बीरबल आगे आए और बोले, जहांपना, अगर अनुमति हो तो मैं इस मामले का फैसला कर सकता हूं। अकबर ने मुस्कुराकर कहा, बीरबल, हमें तुम पर पूरा भरोसा है। बीरबल ने घड़ा मंगवाया और ध्यान से देखने लगे। कुछ देर बाद उन्होंने आदेश दिया, इस घड़े को धूप में रख दो और कल फिर दरबार में लाओ। सब लोग हैरान थे कि इससे क्या होगा। अगले दिन जब घड़ा दरबार में आया तो बीरबल ने घड़े के अंदर हाथ डाला और मिट्टी को सूंघा। फिर बोले, जहांपना, इस घड़े में पहले सोने के सिक्के ही थे। दोस्त घबरा गया। अकबर ने पूछा, बीरबल, तुम्हें कैसे पता चला? बीरबल बोले, जहांपना, घड़े की मिट्टी में अभी भी सोने की हल्की गंध और निशान है। अगर घड़ा खाली होता तो ये निशान नहीं होते। ये सुनते ही दोस्त डर गया और सच बोल दिया, मुझसे गलती हो गई, मैंने लालच में आकर सोना रख लिया था। अकबर ने तुरंत आदेश दिया कि व्यापारी को उसका सोना वापस दिया जाए और धोखेबाज को सजा दी जाए। दरबार में सबने बीरबल की बुद्धिमानी की तारीफ की। सीख, लालच इंसान को हमेशा मुसीबत में डाल देता है, लेकिन सच्चाई आखिर सामने आ ही जाती है। व्यापारी को उसका सोना वापस मिल गया और दरबार में सब लोग बीरबल की बुद्धिमानी की तारीफ करने लगे। लेकिन उस दिन के बाद दरबार में एक नई चर्चा शुरू हो गई। कुछ दरबारी मन ही मन सोचने लगे कि आखिर बीरबल हर बार इतनी जल्दी सच कैसे जान लेते हैं। दरबार में एक मंत्री था जो बीरबल से ईर्ष्या करता था। उसका नाम था महेश दास। वो हमेशा सोचता था कि अगर किसी दिन बीरबल की बुद्धि को गलत साबित कर दिया जाए तो बादशाह के सामने उसकी इज्जत कम हो जाएगी। एक दिन उसने कुछ दरबारियों के साथ मिलकर एक योजना बनाई। नई चुनौती। अगले दिन दरबार लगा हुआ था। मंत्री महेश दास आगे बढ़ा और बोला, जहांपना, हम सब जानते हैं कि बीरबल बहुत बुद्धिमान है, लेकिन क्या उनकी बुद्धि हर समस्या को हल कर सकती है? अकबर मुस्कुराए और बोले, अब तक तो ऐसा ही हुआ है। महेश दास बोला, तो आज हम बीरबल के लिए एक नई परीक्षा रखना चाहते हैं। दरबार में सन्नाटा छा गया। अकबर ने कहा, बताओ, कैसी परीक्षा? मंत्री ने कहा, हम एक ऐसी पहेली पूछेंगे जिसका जवाब देना आसान नहीं होगा। बीरबल शांत बैठे मुस्कुरा रहे थे। 3 घड़ों की पहेली। मंत्री ने 3 घड़े दरबार में मंगवाए। वह बोला, जहांपना, इन तीनों घड़ों में कुछ रखा है। एक में सोना है, एक में चांदी है और एक में सिर्फ पत्थर हैं। लेकिन घड़ों पर जो नाम लिखे हैं वे सभी गलत हैं। दरबारियों को यह पहेली बहुत कठिन लगी। मंत्री बोला, बीरबल को सिर्फ एक घड़ा खोलने की अनुमति है, उसी से उन्हें पता लगाना होगा कि बाकी घड़ों में क्या है। अकबर ने बीरबल की ओर देखा। बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहांपना, यह पहेली उतनी कठिन नहीं है जितनी दिखती है। बीरबल की चाल। बीरबल धीरे धीरे घड़ों के पास गए। पहले घड़े पर लिखा था सोना, दूसरे पर लिखा था चांदी, तीसरे पर लिखा था पत्थर। लेकिन मंत्री ने कहा था कि सभी नाम गलत हैं। बीरबल ने तीसरा घड़ा खोला जिस पर पत्थर लिखा था। जब घड़ा खोला गया तो उसमें चांदी थी। बीरबल मुस्कुराए। उन्होंने तुरंत कहा, जहांपना, अब मैं बता सकता हूं कि बाकी घड़ों में क्या है। समाधान। बीरबल बोले, जिस घड़े पर पत्थर लिखा था उसमें चांदी है, इसलिए बाकी दोनों नाम भी गलत होंगे। जिस पर सोना लिखा है उसमें पत्थर होंगे और जिस पर चांदी लिखा है उसमें सोना होगा। घड़े खोले गए। सच में वही निकला। दरबार में तालियां बजने लगीं। अकबर हंस पड़े और बोले, महेश दास, लगता है तुम्हारी परीक्षा भी बीरबल के सामने आसान हो गई। मंत्री शर्मिंदा हो गया। नई घटना। कुछ दिनों बाद राज्य में एक और अजीब घटना हुई। महल के बगीचे से रात में कीमती फल चोरी होने लगे। रखवाले समझ नहीं पा रहे थे कि चोर कौन है। तब अकबर ने कहा,
इस रहस्य को सुलझाने के लिए हमें फिर से बीरबल की मदद लेनी होगी। बीरबल ने बगीचे का निरीक्षण किया। उन्होंने जमीन पर कुछ हल्के निशान देखे। फिर उन्होंने पहरेदारों से कहा, आज रात हम चोर को रंगे हाथों पकड़ेंगे। चोर का पर्दाफाश रात को बगीचे में चारों ओर पहरा लगा दिया गया। बीरबल ने पेड़ों के नीचे हल्का सा आटा बिखेर दिया। रात के बीच में एक परछाई आई और फल तोड़ने लगी। सुबह जब पहरेदारों ने देखा तो जमीन पर पैरों के निशान बने हुए थे। वे निशान सीधे एक रसोइये के कमरे तक जा रहे थे। रसोइया पकड़ा गया और उसने अपना अपराध स्वीकार कर लिया। दरबार में प्रशंसा। जब यह बात दरबार में बताई गई तो अकबर बहुत खुश हुए। उन्होंने कहा, बीरबल, तुम्हारी बुद्धि सच में अद्भुत है। बीरबल ने विनम्रता से कहा, जहांपनाह, समस्या कितनी भी कठिन क्यों न हो, अगर हम ध्यान से सोचें तो उसका हल मिल ही जाता है। दरबार में सभी लोग फिर से बीरबल की प्रशंसा करने लगे। कहानी की सीख। बुद्धिमानी और धैर्य से हर समस्या हल हो सकती है। ईर्ष्या करने से कभी फायदा नहीं होता। सच और न्याय हमेशा जीतते हैं।